अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर इसरार अहमद की तकरीर की तहरीर को लगाकर किसी ने नीचे कमेंट किया है व्हाट्सएप ग्रुप में और लिखा है, क्या इस बात पर उल्मा एक राय से ये हुक्म जारी करना ज़रूरी नहीं समझते कि चाहे अमीर हो या गरीब, निकाह सिर्फ मस्जिद में होगा, मस्जिद के अलावा दीगर और किसी जगह नहीं होगा। ये किसी के जहन की उपज है और ये ऐसे ही नहीं जहन में आ गया है। ये बात जहन में डालने वाले डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं। मैं उनकी आवाज़ सुनाता हूँ। निकाह मस्जिद में हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, आलिनु हाज़िर निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह का ऐलान आम किया करो, मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। मैं हैरान होता हूँ क्यों नहीं उलमाए किराम ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। ये है वो बात जिसकी वजह से लोग इन्हीं के जहन के हो गए हैं कि मैं हैरान होता हूँ, तो इनके चाहने वाले भी हैरान क्यों नहीं होंगे, जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने जो हदीस सुनाई है वो ज़ईफ़ हदीस है और इस ज़ईफ़ हदीस के अलावा कोई भी हदीस और कोई भी रिवायत मौजूद नहीं है, ना कोई अमल मौजूद है इस बारे में। इसकी डिटेल मैं आगे रखूँगा। डॉक्टर साहब दलील किसको बना रहे हैं? ईसाइयों के तरीक़ेकार को। सुनिए। मैंने उन्हें याद दिलाया, देखो शर्म करो, ईसाइयों ने आज तक अपने चर्च की और अपने पादरी की इज्जत ये रखी है कि शहजादे और शहजादी की शादी होगी वो भी पादरी चर्च में आए। मतलब ये है कि अगर ईसाई अपने पादरियों की इज्जत करते हुए ऐसा करते हैं कि वो चर्च में जाके निकाह करते हैं, तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि काजी को अपने घर में ना बुलाएं, बल्कि हम दुल्हा और दुल्हन को लेकर मस्जिद जाएं और काजी वहाँ निकाह पढ़ाए। ये कौन सा तरीका है? ये सुन्नत तो नहीं है। अब मैं दलाइल पेश करता हूँ, इनको सुनिए। मस्जिद में निकाह सुन्नत है या बिदअत? जमहूर अहले इल्म के यहाँ मस्जिद में निकाह करना मुस्तहब है। इस सिलसिले में उन्होंने एक हदीस से इस्तिदलाल किया है जो इस मानी पर दलालत करती है। अल मौसूअतुल फ़क़ी में दर्ज है, जमहूर फ़ुक़हा ने बतौर बरकत और ऐलान की खातिर मस्जिद में अक़्द निकाह करना मुस्तहब करार दिया है और दलील ठहराते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह का ऐलान करो और इसे मस्जिद में किया करो और उस पर दफ बजाया करो। देखें अल मौसूअतुल फ़क़ी जिल्द 37 सफ़ा 214। ये हदीस इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1089 में रिवायत की है, लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है। इसे इब्न हजर और अल्लामा अलबानी वगैरह ने ज़ईफ़ करार दिया है। रहा इसका मानी तो उनका ये कहना कि बतौर बरकत मस्जिद में निकाह करना, यहाँ ये अश्काल है कि अगर वाकई मामला ऐसा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निकाह भी मस्जिद में ही करने की कोशिश करते और इसी तरह सहाबा किराम भी। इस बिना पर यहाँ ये कहना जाहिर मालूम होता है कि असलन मस्जिद में निकाह करना जायज तो है, खास करके बाज औकात या फिर बुराई से दूर रहने के लिए, क्योंकि अगर किसी और जगह निकाह किया जाए तो वहाँ बुराइयां होती हैं, लेकिन हर निकाह में ऐसा करना या फिर खास कर इसकी फजीलत का एतकाद रखना बिदअत है। इस पर मुतनब्बा करना और लोगों को इस बिना पर ये फेल करने से रोकना जरूरी है। और अगर अक़्द निकाह में मर्द औरत का इख्तिलात हो या फिर वहाँ गाना बजाना इस्तेमाल किया जाए और ये अक़्द निकाह मस्जिद में हो तो इसकी हुर्मत बाहर की बनिस्बत और भी शदीद हो जाएगी, क्योंकि इसमें अल्लाह के घर की हुर्मत पामाल की गई है। मस्जिद में अक़्द निकाह असल में मशरू है और इसकी दलील वो हदीस है जिसमें एक औरत ने अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करने का जिक्र है, जिसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है कि उस औरत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के साथ मस्जिद में निकाह किया था, लेकिन इसके बाद दोबारा ऐसा वाकया नहीं मिलता। मुस्तकिल फतावा कमेटी के उलमा से दर्ज झील सवाल किया गया, बराए मेहरबानी मस्जिद में निकाह करने का शरई हुक्म वाज़े करें। ये इल्म में रहे कि अक़्द निकाह इस्लामी तालीमात के मुताबिक होगा और उसमें मर्द और औरत का इख्तिलात भी नहीं और न ही गाना बजाना है। ये सवाल है।
कमेटी के उलमा का जवाब, अगर तो वाकईतन ऐसा ही है जैसा बयान हुआ है तो फिर मस्जिद में अक़्द निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। देखें फतावा लजना दाइमा कमेटी जिल्द 18 सफ़ा 110। कमेटी से ये सवाल भी किया गया, क्या मस्जिद में निकाह करने पर लुज़ूम इख्तियार करना मुस्तहब सुन्नत में शामिल होता है या कि बिदत में? कमेटी का जवाब था, मसाजिद वगैरह में अक़्द निकाह करने के मामले में शरई वसअत है और हमारे इल्म के मुताबिक तो कोई ऐसी दलील नहीं मिलती जिससे ये मालूम होता हो कि खासकर मसाजिद में निकाह करना सुन्नत है, इसलिए मसाजिद में निकाह का इल्तिजाम करना बिदअत है। देखें फतावा लजना दाइमा जिल्द 18 सफ़ा 110 और 111। और उलमाए कमेटी का ये भी कहना है कि मसाजिद में निकाह करना सुन्नत नहीं है और मसाजिद में निकाह पर हमेशगी और सुन्नत का एतकाद रखना बिदअत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं मिलता, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस किसी ने भी हमारे इस दीन में कोई नया काम इजाद किया जो इसमें से नहीं तो वो मरदूद है। और अगर इस निकाह की महफिल में बेपर्दा औरतें भी शामिल हों और तकलीफ देने वाले बच्चे भी हों तो फिर उन खराबियों की बिना पर मस्जिद में निकाह से मना किया जाएगा। देखें फतावा लजना दाइमा जिल्द 18 सफ़ा 111 112। और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमुल्लाह कहते हैं, मस्जिद में अक़्द निकाह के इस्तेहबाब के मुतालिक किसी असल और दलील का तो हमें इल्म नहीं, लेकिन अगर वली और खाविन मस्जिद में मौजूद हों तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये खरीद और फरोख्त में शामिल नहीं, क्योंकि ये मालूम है कि मस्जिद में खरीद और फरोख्त करना हराम है, लेकिन अक़्द निकाह खरीद और फरोख्त में दाखिल नहीं। इसलिए अगर मस्जिद में अक़्द निकाह हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको इस सूरत में मुस्तहब कहना कि उसे घर से निकाल कर मस्जिद ले जाएं या फिर अक़्द निकाह के लिए मस्जिद का वादा हो तो ये दलील का मोहताज है, और मेरे इल्म के मुताबिक तो इसकी कोई दलील नहीं। देखें लका लुबाब अल मफ्तूह 167। इन दलाइल से सिर्फ इतना पता चलता है कि ऑप्शन है, मस्जिद में निकाह कर सकते हैं, मना नहीं है। तो जब मना नहीं है तो किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादती है कि कैद लगाई जाए कि निकाह सिर्फ मस्जिद में। ये सरासर गलत है और ये शरीयत साजी है। जब साहब शरीयत ने कोई कैद नहीं लगाई तो किसी उम्मती को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई हुक्म जारी करे शरीयत के अंदर।